दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के उस वीर की ओर लेके चलता हूं जो अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राण को त्याग कर दिए। मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप की। ठीक है। ये युद्ध मेरे भाई हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया होता है। ठीक है। और इसी चीज को मेरे भाई हमें पढ़ना है पद्यांशों के रूप में। क्लास 10th के हिंदी में मेरे भाई हम लोग को पढ़ना है। यूपी बोर्ड का मेरे भाई हिंदी है, यानी ये कहें कि हम लोग की हिंदी की सबसे आखिरी क्लास है। इसके बाद मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये मेरे भाई हम लोग की आखिरी क्लास है और मैंने हिंदी के आपको सारी क्लासेस को आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, तो ये जो चैप्टर है मेरे भाई ना, इस चैप्टर का नाम है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी एक जगह का नाम होता है और यहीं पे युद्ध लड़ा गया होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये युद्ध लड़ा गया होता है 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप होते हैं, समझ जाओ मेरे भाई कि वो उनके अंदर एक ऐसी देवी सवार हो जाती है, मानो उनके सामने सिर्फ यही दिखता है कि किसी का भी जो सामने आ रहा है उसका नत मस्तक कर दो। कहने का मतलब है कि यदि कोई इंसान आ रहा है ना, तो उनके अंदर एक ऐसा अपने देश के प्रति जुनून आ गया था कि अगर इंसान उनके सामने आ जाता था तो उसके गर्दन को काट देते थे। काटते नहीं थे, बल्कि ये पकड़ कर ऐसे कबार के सर और धड़ अलग कर देते थे। जो घोड़ा होते थे ना, घोड़ा के जो आगे के जो निकले हुए चोंच होते हैं ना, जो उसके आगे के निकले गए जो होते हैं नाल होते हैं ना, उसको काट देते थे। जो हाथी के सूंड होते थे ना, उसको काट देते थे, मानो इनके ऊपर दुर्गा सवार हो गई हो। इतना भयंकर युद्ध किए थे कि मुगलों की सेना से पूरा जो हल्दी घाटी का मैदान था वो एकदम लाल हो गया था। बहुत भयंकर युद्ध किए थे और इन्हीं को मेरे भाई हमारे श्याम नारायण पांडे जी हमारे पद्यांशों के रूप में हमको बताना चाहते। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इनके पद्यांश नंबर 1 को। बहुत ही वीरता से भरे हुए हैं और ये जो चैप्टर है मेरे भाई, भले ही आपके लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन यकीन मानना, अगर यहां से कोई चैप्टर से कोई भी पद्यांश एग्जाम में आ गया ना, कोई नहीं कर पाएगा। जो यहां तक पढ़ा होगा मेरे भाई वही कर पाया होगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो सारे लड़के होते हैं ना, वो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर यहां से कोई पद्यांश एग्जाम में दिया तो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उन सभी लोगों को। इसलिए एकदम ढंग से पढ़ेंगे हम लोग इनके पद्यांशों को और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत आसान हमारा यह चैप्टर भी है। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पद्यांश नंबर 1 को। देखिए, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई पद्यांश नंबर 1 को। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके पद्यांश बहुत ही वीरता से भरे हुए हैं। ठीक है। दिया है, मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, मानो रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम कर करता सेना की रखवाली था, ले महामृत्युंजय के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कृपाली था। ठीक है। तो श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा था। मेवाड़ केसरी किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को कहा गया है। तो महाराणा प्रताप जो थे ना, केवल युद्ध को देख नहीं रहे थे, बल्कि युद्ध को स्वयं कर रहे थे। इस चैप्टर में हमारे श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि जो हमारे महाराणा प्रताप है, केवल युद्ध को देख नहीं रहे थे, बल्कि युद्ध के अंदर घुसकर बल्कि युद्ध कर रहे थे। ठीक है। और यह युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा जा रहा था? यह युद्ध मेरे भाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप की जो सेना होती है बहुत ही कम होती है। यूं कहें तो मेरे भाई 100 शेरों के बीच में एक, कहा जाता है ना, 100 बकरियों के बीच में एक शेर। उसी तरीके से इस युद्ध में अकबर की सेनाएं तो हजारों लाखों में थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो बहुत ही चंद थी, बहुत ही कम थी। और अंततः इसका परिणाम जो युद्ध का निकल के आता है वो उसका कोई किसी की जीत न किसी की हार होती है। हल्दी घाटी का युद्ध अभी तक अपराजित है। न अकबर जीता था, न महाराणा प्रताप जीते थे। तो श्याम नारायण पांडे जी इस पहली लाइन से कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप पर इतना कलंक लगाया गया था, अपने देश भूमि के लिए इतना उनके ऊपर कलंक लगाया गया था कि उनके सीने से एक आग निकल रही थी। और कह रहे हैं कि वह केवल युद्ध को देख नहीं रहे थे, बल्कि वही कहा गया है कि मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का ना तमाशा था। महाराणा प्रताप केवल युद्ध को नहीं देख रहे थे, बल्कि युद्ध के अंदर जो सैनिक उनके लड़ रहे थे उसके बीच में जाकर युद्ध को स्वयं कर रहे थे। तो पहले के जो राजा होते हैं ना, पहले सैनिकों को लड़वाते हैं, फिर पीछे से ये लोग आते हैं। तो महाराणा प्रताप ऐसे नहीं थे। महाराणा प्रताप ऐसे थे कि युद्ध को देख नहीं रहे थे, बल्कि अपने धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं भीषण युद्ध करते थे।
कह रहे हैं वो दौड़ दौड़ कर करता था रण, मानो यह रक्त का प्यासा था। अपने भारत माता के अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो उनके ऊपर कलंक लगाए थे, उसके लिए वो दौड़ दौड़ कर युद्ध करते थे रणभूमि में, मानो वो खून के प्यासे हैं। महाराणा प्रताप इतना भीषण युद्ध करते थे कि मानो उनके ऊपर कोई खून का प्यास है, पानी नहीं पीना चाहते बल्कि लोगों का खून पीना चाहते हैं, अपने दुश्मनों का खून पीना चाहते हैं। जो सामने मुगल अकबर है, उसकी सेना जो है, सेनापति उसका मान सिंह था, उसका खून पीना चाहते हो। ठीक है। चढ़ चेतक पर घूम घूम कर करता था सेना का रखवाली था। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था? चेतक था। तो अपने घोड़े पर भी चढ़ चढ़ कर वह सेना की रखवाली भी करते थे, मतलब लड़ाई भी करते थे उस युद्ध भूमि में। अपने अंदर से मन में एक बार आंख बंद करके सोच लीजिए कि महाराणा प्रताप किस तरीके से युद्ध करते थे, कि सेना से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी जो सेनाएं थी, मुगलों से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी सेनाएं थी जहां कभी फंस जाती थी या उनको मदद की जरूरत पड़ती थी, तो वहां पर भी जाकर ये युद्ध लड़ते थे और सेना की, अपनी सेनाओं की मदद भी करते थे। तो सोचिए, एक ऐसा राजा जो युद्ध भूमि में लड़ भी रहा हो और सबकी मदद भी कर रहा हो, उस तरीके के हमारे महाराणा प्रताप थे। ले महामृत्युंजय को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महामृत्युंजय को साथ साथ मतलब बिना मृत्यु के भय से। कोई आदमी जब काम करता है ना, तो उसे डर लगा रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बिना मृत्यु के भय से वह शत्रुओं का, मुगलों का नरसंहार कर रहे थे, जैसे मानो उनके ऊपर शंकर जी आश्रित हो गए हों, शंकर जी उनके अंदर समा गए हों। मतलब इंसान को देखते थे महाराणा प्रताप, जो सैनिक होते थे, मुगलों के सैनिकों को जब देखते थे ना, तो ऐसे गर्दन ऐसे सामने से नहीं काटते थे, बल्कि बाल पकड़कर पूरा गर्दन ही कबार देते थे, और जो हाथी के सूंड होते थे ना, उसको काट देते थे, और जो घोड़े के जो सामने वाले जो चीज दिखाई देते ना, उसको काट देते थे। मतलब भीषण युद्ध जो दिखता था, मतलब एक एक जीव को भी नहीं छोड़ते थे, सीधे नतमस्तक का मतलब काट देना, नरसंहार इसको कहा जाता है। उस तरीके से ये युद्ध करते थे। अगली लाइन में दिया गया है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा। अब दोनों लोग के बीच में भयानक युद्ध चल रहा था, मुगलों के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में, मराठों के बीच में। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अब अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। दृश्य को सोचिए मेरे भाई, महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर चढ़ जाते हैं अब, और तलवार को उठा लेते हैं। जो कमर में तलवार लिए रहते हैं महाराणा प्रताप, उसको अब निकाल देते हैं। ठीक है। और रखता था भूतल पानी को। ठीक है। भूतल पानी को मतलब जो इस धरती, भूतल का मतलब इस पृथ्वी के, अब पानी का मतलब सम्मान। तो अपने पृथ्वी के सम्मान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म के सम्मान के लिए वो राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। जो महाराणा प्रताप थे, सामने मुगल सैनिकों के जो सर धड़ से अलग करके अपने देश के सम्मान को बचाए रखे, अपने देश के सम्मान को बचाए रखे कि यहाँ पर कोई मुगल आके हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता, हमारे भारत देश पर कोई मुगल आके कब्जा नहीं कर सकता। वही कह रहे हैं कि कहा गया, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, और मुगलों के सेनाओं के सर को काट काट कर अपने जवानी को सिद्ध कर रहे थे, अपनी वीरता को प्रदर्शित कर रहे थे महाराणा प्रताप। कहते हैं कि सेना नायक के राणा के भी देखकर चाह भरे। देखिए, जिस टीम का लीडर जितना ताकतवर होता है ना, उसका दबदबा पूरे जगह रहता है। जैसे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किस तरफ से हैं? बीजेपी के तरफ से हैं। ठीक है। तो उनके नाम पर भी बस कोई खड़ा हो जाता है ना, तो उनको वोट मिल जाता है, क्योंकि जो नेता होता है ना, वो दबदबा उनका होता है। उसी तरीके से कहने का मतलब है कि जब महाराणा प्रताप जब वो युद्ध कर रहे थे, जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, इतना भीषण युद्ध करते थे ना कि अपने सामने किसी को आने नहीं देते थे। इतना खतरनाक, मानो किसी का गर्दन जब ऐसे काट कर अलग कर देंगे, और वो भी आधा नहीं काट रहे बल्कि पूरा काट दे रहे हैं, सामने वाला देख के इनको दोहमस में हो जाता था, डर जाता था इनको देख के। तो इनकी सेना जो थी ना, इनके सेनाओं के अंदर दूना तीना उत्साह आ जाता था बस महाराणा प्रताप की वीरता को देखकर। और वो लोग मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। जो मेवाड़ के सिपाही थे,
जो महाराणा प्रताप के साथ के रहने वाले सैनिक थे, अब से पहले की तरह नहीं, अब दूना तीना उत्साह से अब लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। आगे के लाइन में देखिए अगला पद्यांश दिया है कि छड़ मार दिया कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से, राणा कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़ों से, छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रण, चंडी जीभ प्रसार पड़ी। इस पद्यांश में युद्ध किन के बीच लड़ा जा रहा था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा जा रहा था, ठीक है। और दोनों ही वीर थे, दोनों ही क्या थे? वीर थे। तो कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप जो थे ना, क्षण भर में कोड़ों से ही, छड़ मार दिया कोड़ों से मतलब क्षण भर में ही जो सैनिक थे, मुगलों के जो सैनिक थे उनको मार देते थे कोड़ों से। जो पीठ पर कोड़ा बरसाया जाता है, जो चाबुक होता है, उससे मार देते थे। रण किया उतरकर घोड़ों से, और महाराणा प्रताप सिर्फ घोड़ा पर ही बैठकर युद्ध नहीं करते थे, बल्कि घोड़ा से उतरकर भी युद्ध करते थे। और राणा कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। तो महाराणा प्रताप जी थे ना, उनको पता था कि युद्ध कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अपनी रणनीति से, अपने कौशल से, जो उनकी रणनीति दिमाग में चल रही थी, जो उनका कौशल था कि नहीं मुझे युद्ध इस तरीके से करना है, इस तरीके से गर्दन काटनी है, इस तरीके से हाथ काटना है, इस तरीके से इसका पूरा पेट काटना है। तो कहने का मतलब है कि अपनी रणनीति से युद्ध करते थे कि किसी को ऐसा मारो कि सामने वाला देख के क्या हो जाए, दंग खा जाए, शक पका जाए, कि उसकी आधी हिम्मत तो पहले ही मर जाए देख के। तो वही श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा कौशल दिखा दिखाकर चढ़ गया उतरकर घोड़ों से। अपने युद्ध का कौशल दिखा दिखाकर फिर वो क्या करते हैं, अपने घोड़े पर पहुंच जाते हैं, चढ़ जाते हैं, ठीक है। भीषण, जहां भी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक है, उतरकर खूब मारपीट खत्म, फिर उसके बाद अपने घोड़े पर चढ़ जाते थे। क्षण भीषण हलचल मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। जैसे ही महाराणा प्रताप अपनी तलवार को जब निकालते हैं ना, ऐसे जब तलवार को निकालते हैं और जब तलवार से गर्दन को काटते हैं ना, तो हाहाकार मच जाती है। हाहाकार का मतलब उनके पीछे कोई सैनिक आता नहीं था, सब लोग जो सामने आना चाहिए वो पीछे भागने लगते हैं उनकी तलवार को देखकर, समझ में आ रहा है। तो वही कहा गया है कि जब महाराणा प्रताप अपनी तलवार को जब निकालते हैं, तो जब युद्ध करते हैं तलवार से, क्योंकि घोड़ा आता था घोड़ा को काट देते थे, हाथी आता था हाथी को काट देते थे। सैनिक वीर तो वीर मर रहे थे, लेकिन जो थे वो भी मर रहे थे। इसलिए इनकी वीरता को देखकर आधे लोग क्या होते थे, भयभीत हो जाते थे, और ऐसा लग रहा था कि था शोर रक्त पीने का, रण चंडी जीभ प्रसार पड़ी, ठीक है। रणभूमि में इनके युद्ध कौशल को देखकर इतना भयानक लग रहा था कि मानो इनके अंदर माँ दुर्गा सवार हो गई हो। जो काली माता का नाम आप सुने होंगे, जो राक्षसों का गर्दन में ऐसे पहनी हुई माला होती है, ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर दुर्गा माता समा गई हो, ठीक है। दिया है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवित्र छूट पड़ा। महाराणा प्रताप हाथी दल का मतलब जो कह सकते हैं, जो मुगलों की सबसे ज्यादा दल थी, हाथियों की जो दल थी, तो महाराणा प्रताप जो हाथी की दल थी, मतलब जो सबसे गुच्छे में जो सेनाएं थी, मतलब भारी जो सेनाएं थी, जहां सबसे ज्यादा सेना खड़ी थी, उन्हीं के बीच में कूद जाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि जहां आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है आप उसी जगह पे जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से उनको जहां ज्यादा सैनिक दिख रहे थे वहीं पर ये घुस जाते थे उनको मारने के लिए। कोई इंसान रहेगा तो डरेगा पहले वहां पे जाने के लिए, लेकिन इनको जहां ज्यादा लोग मिलते थे वहीं पे घुस जाते थे मारने के लिए। तो वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उन पर पवित्र छूट पड़ा, और ऐसे युद्ध करते थे कि मानो कोई वज्र लिए हो। इंद्रदेव का जो वज्र होता है सबसे कठोर माना जाता है, क्योंकि उनके वज्र की तुलना कोई नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण जी के। तो मानो ऐसा लग रहा था कि इंद्रदेव का वज्र धारण कर लिए हों, और कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। और इतना भीषण युद्ध करते थे कि मानो कट गई भू का मतलब ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी में दरार, पृथ्वी की जो भूमि है उस पर क्या आ गई है, दरार आ गई है, ऐसे दरार कट गई है, और अंदर से क्या निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, और चारों तरफ खून फैल गया हो, खून जम गया हो। इतना भीषण युद्ध करते थे कि सबके खून थे ना, ऐसे ऐसे प्राण तड़पड़ा के पूरा खून निकल जाते थे। इतना जबरदस्त ये सर को काटते थे। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, ठीक है।
तो जो भी अकबर की सेनाओं की तरफ से जो वीर था, सोचता था कि मैं महाराणा प्रताप को मार दूंगा, तो जो भी उनके सामने आता था उनको सिर्फ केवल कटाक्ष से टोक दिया। मतलब जो उनकी आंखें थी, ऐसे मतलब इतना गुस्सा से देखते थे, ऐसे मतलब इतना गुस्सा से देखते थे कि जो सामने आने वाला वीर है उसका आधा बल ही खत्म हो जाता था। ठीक है। और कोई ऐसा वीर होता था मुगलों में जो सोचता था कि नहीं मैं महाराणा प्रताप को मार दूंगा, तो जो वीर बना नभ के बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। बरछे का मतलब जो भाला होता है, भाला का मतलब दोनों तरफ नुकीला नुकीला होता है। ठीक है। तो जो मुगलों की सेना में जो सबसे शक्तिशाली था, जो सोचता था कि मैं महाराणा प्रताप को मार दूंगा, तो उसको अपने भाला में उठा के ऐसे फेंक देते थे आसमान की ओर। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है 5वां पद्यांश कि छड़ उछल गया रे घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर, छड़ भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। बड़ा ही प्यारा सा मेरे भाई ये पद्यांश है। ठीक है। और पिछले सेट में मेरे भाई जो पीछे का एग्जाम हुआ था उसमें ये पद्यांश आया हुआ था, तो आप ये मान के चलिए मेरे भाई कि किसी के भी एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है। छड़ उछल गया अरे घोड़ों पर, मतलब जो महाराणा प्रताप थे युद्ध कर रहे थे, तो उनके घोड़े पर एक मुगल सैनिक क्या होता है कि उछल कर चढ़ जाता है। ठीक है। जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे तो पीछे से कोई एक मुगल सैनिक था और उछल कर कहां चला जाता है, महाराणा प्रताप के घोड़े पर। छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, और वहीं पर महाराणा प्रताप से उन्हीं के घोड़े पर लड़ता है। महाराणा प्रताप के घोड़े पर एक सैनिक चढ़ जाता है और महाराणा प्रताप से उसी घोड़े पर लड़ता है, और क्षण भर में महाराणा प्रताप उसको मार देते हैं और वहीं पे वो क्या होता है, घोड़े पर गिर जाता है। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी दल से का मतलब दुश्मनों से। तो दुश्मनों से लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। दुश्मनों से लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप क्या होते हैं, अपने घोड़े पर खड़े हो जाते हैं कि नहीं मैं यहां हूं, मेरे पास आओ। कोई उनके पास जाता नहीं था। इतनी बड़ी अकबर की सेना फिर भी उनके पास जाने से कांपती थी। क्षण भर गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों थे। क्षण भर में गिरते गिर जाते थे। रुंडों से का मतलब जो शरीर होती थी, सर धड़ अलग हो जाते थे और सर एक तरफ गिर जाता था, धड़ एक तरफ गिर जाता था। तो क्षण भर में ये क्या हो जाते थे, काट कर अलग कर देते थे। और मदमस्त गजों के सुंडों से, जो हाथियों के सुंड होते थे उनको भी काट कर क्या कर देते थे, अलग कर देते थे। तो हाथियों के सुंड हो चाहे सेनाओं के सेनापतियों के जो सिर और सर और धड़ हो, दोनों अलग कर देते थे। घोड़े के वितल वितुंडों से, जो घोड़े का वितुंड होता है, जो घोड़ा का वितुंड होता है जिसमें बांधा गया होता है नाल, फिर ये जबड़ा वबड़ा, उसको भी एक काट देते थे, बीच में से ऐसे काट देते थे। घोड़ा जब देखेगा ही नहीं तो आंख फांक सब कोच कांच के सब उसका मवाज फवाज निकाल देते थे। तो सोचो इतना जब खतरनाक युद्ध करेंगे तो घोड़ा जीवित रहेगा कि मर जाएगा। पट गई भूमि नरमुंडों से, जब इतना सारा सब कुछ कर दिया ना तो चारों तरफ बस मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे। हाथी का सुंड, घोड़ा का विमुंड और मनुष्य का मुंड, सब कुछ नरमुंडों से ही दिखाई दे रहा था। चारों तरफ देख रहे थे तो सिर्फ मुंड ही मुंड दिखाई दे रहा था। समझ जाओ इतना भीषण युद्ध हल्दी घाटी का किया गया। आज भी जाकर वहां पे गूगल पे सर्च करोगे तो वहां का जो पूरा मिट्टी है ना वो लाल मिट्टी पाई जाती है, सिर्फ वहीं की पाई जाती है। इतना भीषण युद्ध किए थे। ऐसा रण करता था पर उसको था संतोष नहीं, छड़ छड़ आगे बढ़ता था पर वह कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहा मैं, लू रक्त स्नान कहा, जिस पर तय विजय हमारी वह मुगलों का अपमान कहा। महाराणा प्रताप कहते हैं कि ऐसा रण, श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। इतना भीषण युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप को कोई संतोष नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनको भूख है अंदर। भूख का मतलब कि जब तक मार न दे, पूरा मुगल सल्तनत खत्म न कर दे, तब तक उनके अंदर क्या चल रहा था, एक संतोष ही नहीं था। और कि छड़ छड़ आगे बढ़ता था पर कम होता था रोष नहीं। क्षण भर में आगे बढ़ जाते थे, क्षण भर में मुगलों का नाश करने के लिए, दुश्मनों का सर काटने के लिए आगे बढ़ जाते थे। फिर भी उनका क्रोध कम नहीं होता था। उनका जो क्रोध था वो कम नहीं हुआ। कहता था लड़ता मान कहा मैं कर लो स्नान कहा। महाराणा प्रताप जी कहते हैं
कि जब तक मैं दुश्मनों को मार न दूं, पूरा जड़ से खत्म न कर दूं, या उनकी शरीर को काट काट के, जो उनके जैसे ही शरीर को काटूंगा उनके शरीर से छींटा निकलेगी, खून की छींटे निकलेंगी, जब तक मैं उनके खून के छींटे से नहा न लूं। मेरे भाई, एक छींटा पड़ना होता है, एक छींटा नहाना होता है। तो जब तक मैं दुश्मनों के खून से नहा न लूं, तब तक वो सम्मान कहां, तब तक वो मुझे महाराणा प्रताप का सम्मान कहां मिलेगा। जिस पर तय विजय हमारी, वह मुगलों का अभिमान कहां। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैंने युद्ध इतना भयंकर लड़ा था कि जो मुगल थे ना, वो पहाड़ियों की तरफ भागने लगे, जो बगल बगल में पहाड़ियां थी उस पर चढ़कर वो भागने लगे। इतना खतरनाक युद्ध किए थे और इनकी जीत एकदम निश्चित थी। जो उनकी सेनाएं थी वो क्या थी, भागने लगी। उनकी सेनाएं क्या थी, भागने लगी। और ये युद्ध क्या होता था कि दोनों बीच में विवादित हो गया। न मुगल साम्राज्य जीत पाए, न महाराणा प्रताप जीत पाए। ठीक है, क्योंकि जब भाग गए और पहाड़ियों से फिर चढ़ गए, पहाड़ियों पर से फिर एक लोग आ रहे हैं, एक लोग जा रहे हैं, ये संघर्ष में चलता रहा, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और कह रहे हैं कि जिस पर हमारी विजय निश्चित है, अब वह मुगलों का अभिमान कहा, वो मुगलों का घमंड अब कहाँ गया। कहाँ मुगल तुम चले गए, तुम्हारा घमंड कहाँ चला गया। आओ मुझसे लड़ो, लड़ के तो देखो, तुम्हारा सर अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम महाराणा प्रताप नहीं हो गया। और ये मेरी हिंदी की सबसे आखिरी क्लास है। इसके बाद मेरे भाई मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। अब जो मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जो हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर दिलवा दूं। लेकिन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैं बचपन से हर स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ हूँ, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ और साइंस। ठीक है, तो इन दो सब्जेक्ट में मेरे भाई मैं आपको वो बेस्ट दे सकता हूँ, अपनी तरीके से पूरा कोशिश कर सकता हूँ आपको। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम हिंदी की क्लासेस अब खत्म हो गई, तो इसको अब हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, इन सब क्लासेस पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, जो मेरे भाई शुरू से लेके अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहे। और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करना, और चैनल को जरूर सपोर्ट आप लोग करना। ठीक है, नया नया मेरा चैनल है, तो आप जब सबको भेजोगे तो सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग के पास ये ज्ञान जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये करना है कि आप लोग को अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। और आप लोग से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, अच्छे से पेपर देना, खूब पढ़ाई करना अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।